AI is far more dangerous than new. AI ने लोगों का काम आसान किया। बेसिक रूल है, ये टाइम, ये प्रोडक्टिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के साथ। लोग आजकल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन AI से पूछ रहे हैं। लोग अब अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। Insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. AI is far more dangerous than new. जब मैंने ये कोट पढ़ा था तब मैं भी ये सोचता था कि क्या सच में AI इतना ज़्यादा डेंजरस एंड पावरफुल है। और अगर पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो AI के बारे में लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था। लेकिन ये कोट 2025 में कुछ हद तक सही लग रहा है बिकॉज पिछले 5 सालों में AI का यूज लगभग 78% तक बढ़ गया है। लेकिन एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों आज लोग AI को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड AI का इतना ज़्यादा बज़ है। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा फैक्टर बताऊंगा जिस पर शायद ही लोगों का कभी ध्यान गया होगा। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्यों AI को इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इसका सिंपल रीज़न है AI ने लोगों का काम आसान किया। और सिर्फ काम ही आसान नहीं किया बल्कि टाइम सेविंग एंड प्रोडक्टिविटी इन दोनों फैक्टर्स को इम्प्रूव किया। और एक बेसिक रूल है, ये टाइम, ये प्रोडक्टिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के साथ। मतलब अगर आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो टाइम एंड प्रोडक्टिविटी ये दोनों फैक्टर्स को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2025 में पैसा किसको नहीं चाहिए, और इसी की वजह से 2025 में AI एक बिजनेस मॉडल भी बन चुका है। हमें हर दिन AI के रिलेटेड न्यू अपडेट्स, न्यू न्यूज़ या न्यू स्टार्टअप के बारे में पता चलता है। और लिटरली दोस्तों हर एक दिन आपको AI रिलेटेड एक नया न्यूज़ देखने को मिलता है। और आज हर एक फील्ड में AI को लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या एंटरटेनमेंट। इवन नए स्टार्टअप्स भी AI के ऊपर ही बिल्ड हो रहे हैं। हम ये सारे फैक्टर्स तो ऑब्जर्व करते हैं जैसा प्रॉफिट है, न्यू न्यूज़ है, लेकिन इसके बावजूद एक नेगेटिव फैक्टर है AI का जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता है और लोग शायद ही इसके बारे में बात करते हैं। और वो फैक्टर है कि AI हमारे क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल एबिलिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। लोग आजकल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन AI से पूछ रहे हैं, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन हो, सिंपल मेल राइटिंग हो। आज सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट क्वेश्चन लोग AI से ही पूछ रहे हैं। लोग अब अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहते, हर चीज़ चाहते हैं कि वो AI से ही सॉल्व करे। इसका इम्पैक्ट आज तो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन आगे जाके इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। फॉर अ रेफरेंस आप ये वीडियो देखो। एक्सटर्नल लेवल पर हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस समय है कि हाउ यूएस इज यूजिंग एंड चाइना इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डम्प डाउन द इंडियन ह्यूमैनिटी टुडे। बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इस कंट्री के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को हमने खत्म कर दिया, आज से 30 साल डाउन द लाइन जो 3 जनरेशन के बाद जो लोग पैदा होंगे, अगर वो डम्प जनरेशन पैदा होती है जिसमें से एक जनरेशन ऑलरेडी हमारे पास है जो आप रोज इंस्टाग्राम और यहाँ पर जाके देख लोगे, तो ये डम्प जनरेशन अगर आगे 3 डेकेड्स हमने कंटिन्यू कर दी तो इंडिया की जो वो अभी इमेज और पावर है वर्ल्ड लेवल पर वो खत्म हो जाएगी। और गाइज मैं ये नहीं बोल रहा कि AI हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बेशक AI एक पावरफुल टूल है लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। AI को आप क्रिटिकल क्वेश्चंस, डीप लर्निंग के लिए यूज़ करो, ना कि आपके बेसिक नीड्स के लिए। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कौन से भी AI टूल से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो उसके बाद उसे और एक क्वेश्चन पूछना कि रेट माय क्वेश्चन फ्रॉम 0 to 5, और AI आपको खुद ही बता देगा कि आपका क्वेश्चन कितना ज़्यादा स्ट्रांग था। इससे एक चीज़ होगी कि आपकी क्वेश्चन क्वालिटी इंप्रूव होगी और AI और भी ज़्यादा ट्रेन होगा उस क्वेश्चन पे और ज़्यादा बेटर आउटपुट एंड बेटर रिजल्ट देगा। गाइज आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या AI हमारा ब्रेन वीक कर रहा है या AI से हम और ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं? और गाइज ऐसी AI एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।